जीना तो आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप इस उम्मीद पर हैं कि आपकी जिंदगी में एकदम से जादू हो जाएगा, खुशियां आ जाएंगी, आप खुश होने लगोगे, आपकी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी, तो ये ना बहुत गलत सोचते हो आप। क्योंकि आप दूसरों पर निर्भर होकर सोच रहे हो कि हमारी जिंदगी में खुशियां तब आएंगी जब वो व्यक्ति आएगा, या जब वो माहौल होगा, या कुछ चमत्कार हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। खुशियों के लिए खुद हमें आगे बढ़ना होता है, खुद पर हमें काम करना होता है। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, जब तक आप खुद पर काम नहीं कीजिएगा ना, तब तक हम वहीं के वहीं रह जाएंगे, कुछ नहीं बदलने वाला। फ्रेंड्स, आज ना मेरा कोई विचार नहीं था वीडियो बनाने का। वीडियो मेरे पास ऑलरेडी है गैलरी में। ऐसे ही अचानक विचार आया, मैं ना ये वाली बातें आप लोगों के साथ में शेयर करूं, क्योंकि आप ना रिलेट करते हो मेरी बातों से। और फ्रेंड्स, मैं आपको रियली बता रही हूँ कि जैसी लाइफ मेरी पहले थी ना, उसको मैं सोचना भी नहीं चाहती हूँ। रियली मैं उसमें जाना ही नहीं चाहती हूँ। वो मेरी जिंदगी का बहुत ही टफ टाइम था। जो भी बातें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ ना, वो सब मेरी जिंदगी से रिलेट करती हैं। मैं सीखी हूँ अपनी जिंदगी की उतार चढ़ाव से। मुझे इतना मजबूत बना दिया है ना मेरे आस पड़ोस के लोगों ने, मेरे अपने लोगों ने, कि अब मुझे ज्यादा फर्क पड़ता ही नहीं है। तो मैं रियली में चाहती हूँ कि आप भी ऐसे हो जाओ। फ्रेंड्स, मेरे पास ना इससे ही रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि लाइफ में बहुत समस्याएं हैं, अपनों ने हमें धोखा दिया, कोई हमें समझता नहीं है, जिंदगी में दुख ही दुख है, क्या करें हम, कैसे अपने जीवन को जिए, हमें वहां से दुख मिला, यहाँ से दुख मिला, जीवन साथी है वो हमें नहीं समझता। तो दोस्तों, समस्या सब जगह है, हर रिश्ते में समस्या है। आप जब तक खुद पर निर्भर नहीं होंगे ना, तब तक आप कष्ट में ही रहेंगे। कड़वी है लेकिन सच्ची बात यही है। हम ये सब बातें कह पा रहे हैं क्योंकि हमने ये सब चीजें एक्सपीरियंस की हैं। देखिए, कोई भी अगर आपसे इस तरीके की बातें करता है ना, तो उसने कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी से सीख ली है, रिश्तों से सीख ली है। तभी वो आके आप लोगों को बता रहा है कि भाई इस तरीके से रह लो, इस तरीके से बात कर लो, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। वही बता सकता है जिस पर बीती होती है, ये सच्ची बात है। तो हम तो ठोकर खा के बैठे हैं यहाँ पर, हम ऐसे ही थोड़ी ना आपसे बोले जा रहे हैं। हमने सीखा है भाई, अपनों से सीखा है, आस पड़ोस से सीखा है, जहां पर मैं जॉब करती थी वहां से सीखा है। वहां से तो इतना ज्ञान मिला है ना जिंदगी का, इतनी सीख मिली है कि क्या बताएं आपको। अब लगता है कि काश हमें इतना दिमाग होता पहले, यानी कि हमें दुनियादारी आती है ना, जब हम जॉब करते थे तो हम ऐसे जवाब देते। लेकिन अब क्या, अब मेरे सोचने से क्या होगा, ना वो माहौल है, ना वो लोग हैं, ना मैं वहां पे हूं। तो अब इन बातों को दिमाग में रिपीट करने से तो कोई फायदा होगा नहीं ना। तो पास्ट में अगर आप रहते हो ना, तो सबसे बड़ी गलती करते हो। जीना शुरू करो भाई। ये वीडियो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो टेंशन में रहते हैं, जो कहीं ना कहीं खुद को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, जिंदगी आगे भगती जा रही है। जीना शुरू करो। कब जियोगे? जिंदगी उनके लिए बड़ी होती है जिनकी जिंदगी में संघर्ष होता है, उनको हर चीज मेहनत से मिलती है, उन्होंने बहुत सारे दुख देखे होते हैं, जिंदगी उनकी बड़ी होती है। और जिंदगी छोटी उनकी होती है जिनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, जो वो चाहते हैं वो सब उनको मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, जिंदगी का भी मतलब सबके लिए अलग अलग होता है। किसी के लिए जिंदगी का मतलब है 2 वक्त की रोटी, और किसी के लिए जिंदगी का मतलब है शॉपिंग करना, महंगे ज्वेलरी खरीदना, बड़ी गाड़ी लेना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जिंदगी का मतलब ना, जीवन का मतलब सबके लिए अलग अलग होता है। आप ये देखिए कि आपकी जिंदगी में प्रायोरिटी आप हो या कोई और है। अगर आपकी लाइफ में आप ही सबसे आगे हो, आप खुद को सोचकर सारे काम करते हो, तो आप अपनी जिंदगी में कभी दुखी नहीं हो पाओगे औरों की वजह से, क्योंकि आपने ना खुद को सेंटर में कर लिया। हम दुखी पता है कब होते हैं? जब हम दूसरे को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देते हैं, दूसरे व्यक्ति को महत्व दे देते हैं। अरे उसने मुझसे ऐसे बोल दिया, वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो तो मेरी सहेली है, अरे वो तो मेरे रिश्तेदार है, अरे वो तो मेरे पेरेंट्स हैं, कैसे बोल दिया, मेरे भाई ने मुझसे ऐसे बोल दिया। जब हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इन रिश्तों को देना शुरू कर देते हैं ना, देखिए सभी रिश्ते जैसे नहीं होते, बहुत सारे अच्छे भी होते हैं, बहुत सारे हमारी बैकबोन भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे रिश्ते ऐसे भी हैं जहां पर दम घुटता है। तो सोचिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बिल्कुल फंसे पड़े हुए हैं ऐसे लोगों के बीच में, जहां से आप निकल नहीं पा रहे हैं, जीना शुरू नहीं कर पा रहे हैं। तो इंतजार कब का कर रहे हैं? जीना शुरू कीजिए, खुद को समझ के काम कीजिए, खुद को सेंटर में रख के काम कीजिए, खुद को इंपॉर्टेंस दीजिए। दोस्तों, जब हम जरूरत से ज्यादा ऐसे लोगों को महत्व देना शुरू कर देते हैं ना, जो लोग हमें
कुछ नहीं समझते, यानी कि वो हमसे बात करना भी पसंद नहीं करते, हम ही बोलते हैं उनके सामने जाके। वो तो हमारी बात का रिप्लाई देना भी जरूरी नहीं समझते। हमने ही उनको यहाँ से यहाँ बिठा रखा है। तो गलती किसकी है? गलती तो यहाँ पर हमारी है ना दोस्तों, किसी और की तो नहीं। कोई और तो नहीं कह रहा ना कि हमारी पीछे आओ, हमारी बात सुनो। हम ही तो जा रहे हैं उन लोगों के पीछे, क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं हम अकेले ना पड़ जाएं। हमें डर लगता है कि कहीं हमें कोई पूछेगा या नहीं पूछेगा। अरे ठीक है, कोई जितना कम पूछे उतना ही अच्छा है हमें तो, सच्ची में। आप खुश रहना चाहते हो ना, तो अपने में मगन होना शुरू कर दीजिए। आप खुश रहो कि आपको कोई पूछ नहीं रहा, ठीक है। कम से कम वो सामने तो है, दिखावा तो नहीं कर रहा, नहीं पूछ रहा। बात क्लियर है कि वो नहीं पूछ रहा, मगन हो जाओ। आप अपनी जिंदगी में मगन हो, वो अपनी जिंदगी में मगन है। तो यहाँ पर बात क्लियर है कि भैया वो नहीं पूछ रहे तो हम भी नहीं जा रहे हैं। और कई कबार क्या होता है ना कि कोई हमें पूछता नहीं है तो हम जानबूझ के इंटरफेयर करते हैं उनकी लाइफ में या उनके दोस्तों में, कि देखो हमें नहीं बुलाया, हमसे तो बात करती थी वो या करता था, और अब देखो हमें इग्नोर कर दिया। तो पता है हम क्या कर रहे हैं? हम खुद को पीछे कर रहे हैं, उस व्यक्ति को हम आगे कर रहे हैं। खुद को राजा की तरह ट्रीट करना शुरू कीजिए, रानी की तरह ट्रीट कीजिए कि भाई मैं रानी हूं खुद के जीवन की, मैं राजा हूं खुद के जीवन का। जैसा मेरा मन करेगा वैसा ही मैं अपने साथ करूंगी या करूंगा। तो अपने साथ आप गलत क्यों होने दे रहे हैं? किसी के ना होने से, किसी के जिंदगी से चले जाने से होता है ना रिलेशनशिप में कि वाइफ चली गई या हस्बैंड किसी के साथ चला गया या गर्लफ्रेंड चली गई या बॉयफ्रेंड चला गया, तो वहां पर लोग ना अपनी जिंदगी के साथ में ऐसा कर लेते हैं कि जो उनको चाहते हैं ना, उनको वो जिंदगी भर का दुख दे जाते हैं, वो भी किसी एक व्यक्ति के लिए। अरे कोई एक व्यक्ति आपसे प्रेम नहीं कर रहा, कोई एक व्यक्ति आपके साथ वफादार नहीं है, तो बाकी लोगों को देखिए ना जो आपके पीछे खड़े हैं, जो आपको चाहते हैं, आपको प्रेम करते हैं, उनके लिए जीना स्टार्ट कीजिए। बहुत सारे न्यूज आप देख ही रहे हैं ना कि उसने दुख दिया तो उसने एक कदम उठा लिया, वो जिंदगी से ऐसे चली गई, वो चला गया। अरे जिसको जाना है जाने दो। कोई अगर आपसे प्रेम करेगा ना तो आपके साथ रहेगा, हर कंडीशन में रहेगा, हर सिचुएशन में रहेगा। आपको छोड़ के वो जा ही नहीं सकता अगर वो आपका है तो। और जो आपका नहीं है तो जाने दो ना। फिर अपने पेरेंट्स से लव करो, जो आपको पसंद करते हैं उनके साथ रहो ना। आप जो आपको वैल्यू ही नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे हैं, आप उनके पीछे भागे जा रहे हो। कोई भी रिश्ता हो, एक साइड से हम उसको निभा ही नहीं सकते हैं जब तक दूसरी साइड से हमको सपोर्ट नहीं मिलेगा ना। कम से कम वो रेस्पेक्ट तो करे, हमारी बात तो समझे तो सही। रेस्पेक्ट तो दूर की बात है, समझना तो दूर की बात है, आपका होना ना होना उनकी जिंदगी में कोई वैल्यू ही नहीं करता, कोई फर्क ही नहीं डालता। और आप ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ ऐसा कर गुजरते हो जो कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चलो माना कि आपकी लाइफ में बहुत परेशानियां हैं, बहुत कष्ट है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप बिल्कुल हार मान जाएं, आप बिल्कुल हथियार ही डाल दें, आप अपने आप पर ही आक्रमण करना शुरू कर दें, अपने आप को ही कोसना शुरू कर दें, अपने आप को ही हानि पहुंचाएं। तो जीवन का क्या अर्थ है, क्या मतलब है? देखिए, जीवन तभी आपका सक्सेसफुल होगा जब आप संघर्ष करेंगे, जब आप लड़ाई लड़ेंगे खुद के साथ में, खुद के रिश्तों के साथ में। मैंने तो फ्रेंड्स यही सीखा है अब तक कि जब तक आप खुद को नहीं समझोगे ना, तब तक लोग हमें कष्ट देते ही जाएंगे, लोग हमें इग्नोर करते ही जाएंगे। क्योंकि हम खुद की वैल्यू नहीं करते हैं ना, तो लोगों से हम उम्मीद नहीं कर सकते कि लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, हमें समझें। हमें सबसे पहले खुद को समझना होगा। जीना शुरू करो। जिंदगी रेत की तरह मुट्ठी से निकलती जा रही है। कोसना भी बंद करो, दूसरों से उम्मीद लगाना भी बंद करो। जैसे मैंने कहा कि जो चीज आपकी है ना, वो आपसे कोई छीन ही नहीं सकता, लाख कोशिशों के बाद भी। इसीलिए निश्चिंत रहो, खुश रहो, अपने पर ध्यान दो। क्या आपको पसंद है, क्या आपको अच्छा लगता है, खुद की हेल्थ पर ध्यान दो। आपकी हेल्थ खराब हो गई ना, इस जीवन का कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों। हेल्थ को आगे रख के चलो। आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं, जो हॉबीज हैं, उनको पॉलिश करो, उनको निखारो, उन पर काम करो। जब तक आपकी निगाहें आप पर नहीं जाएंगी ना, तब तक हमारी जिंदगी में खुशियां आएंगी ही नहीं। बिल्कुल ऐसा बन जाओ कि आपको किसी भी बात का फर्क पड़े ही नहीं। कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, कौन क्या बोल रहा है, देखो ही नहीं। बिल्कुल आंखों से अंधे हो जाओ, कानों से बहरे हो जाओ, सुनो ही नहीं, बिल्कुल इग्नोर कर दो। कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या नहीं सोच रहा। ऐसे व्यक्तियों को जिनको आप पसंद नहीं करते हो, जिनको देख के आपको टेंशन हो जाती है, लगता है कि क्यों ही हमारे सामने आ गया, फटक से नजर घुमा दो, एकदम दूसरे लेवल पे चले जाओ, यानी कि दूसरा विचार मन में एकदम से कर लो।
देखिए, करना तो पड़ेगा, करना तो आपको ही पड़ेगा। आपकी जिंदगी बेहतर आप ही बना सकते हो, कोई नहीं बना सकता। मुझे दोस्तों इतना ज्यादा इग्नोर किया गया ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ऐसे लोगों के द्वारा जिनको कि मैं अपना दोस्त समझती थी, जिनको कि मैं अपना समझती थी, है ना, मुझे लगता था कि ये मेरी फ्रेंड है, ये मैं इनसे कभी भी हेल्प ले लूंगी या मैं अपनी कभी भी मन की बात बोल दूंगी। पता नहीं क्या ही ऐसा हो जाता था कि सामने वाला एकदम से अलग ही मूड में चला जाता था। अब बताओ, कितनी बार कोई जाकर किसी से अच्छे से बात करेगा, क्योंकि सामने से रिस्पॉन्स मिलेगा तभी तो मैं दोबारा अब जाके बात करूंगी ना। अब हम तो अच्छे से बात कर रहे हैं, रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं और सामने वाला इग्नोर ही किया जा रहा है, तो भैया पागल थोड़ी बैठे हैं यहाँ पर। अकेला ही रहना सीख लिया मैंने। एक बार नहीं हुआ, बहुत बार हुआ। जब मैं जॉब करती थी तब तो ये आम बात हो गई थी। अगर किसी को मुझसे काम कराना है तो ऐसे नहीं कि भाई हमारा काम कर दो, वो भी एक अलग ही ट्यून में बोलते थे। उनका तो बोलने का तरीका ही अलग होता था। तो सीखा तो मैंने बहुत कुछ, लेकिन देखो, इस तरीके से किसी भी डिपार्टमेंट में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोग करते हैं। वही बात को लोग प्यार से भी बोल सकते हैं, लेकिन नहीं बोलते। उनको सिर्फ अपना ओहदा दिखाना होता है, अपनी पावर दिखानी होती है। सामने वाला सीखना चाहता है, करना चाहता है, वो आपको नहीं दिख रहा है। आपको दिख रहा है कैसे मैं इसको हर्ट करूं, कैसे मैं इसको इंसल्ट करूं, क्योंकि वो आपको किसी बात का रिप्लाई नहीं दे रही है, इसीलिए। और जो लोग रिप्लाई देते हैं, जो लोग हाजिर जवाब होते हैं, वहां पर कोई भी हो सोचता है 10 बार बोलने से पहले। ऐसा तो आपको बनना पड़ेगा आज के मुताबिक। अगर आप सोचते हो कि मैं अच्छा बना रहा हूं, दूसरों की नजरों में कुछ ना बोलूं, तो लोग आपको दबाते चले जाएंगे, आपकी इमोशंस के साथ खेलते चले जाएंगे। तो स्ट्रांग तो आपको बनना पड़ेगा। और स्ट्रांग बनने की सबसे पहली स्टेज यही है कि आपको खुद के साथ रहना पड़ेगा। खुद का साथ आपको प्यारा लगना चाहिए। मैं जितना खुश खुद के साथ होती हूँ ना, उतना खुश शायद ही मैं बाहर होती हूँ लोगों के साथ में नहीं हो पाती हूँ। रियली बता रही हूँ आपको, दिल की बात बता रही हूँ। मैं अकेली होती हूँ ना, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। मैं रील्स बनाती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, घर के काम करती हूँ। कुछ नहीं होता तो अच्छी अच्छी वीडियोस देखती हूँ, सीखती हूँ, सुनती हूँ लोगों को। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज्यादा मेहनत की है, तो उनसे हमें सीख मिलती है। हम जिंदगी में एक कदम आगे जाते हैं। दोस्तों, हम सब ना यहाँ पर एक दूसरे से सीखते हैं, सीख कर ही आगे जाते हैं। तो ये चीज वो है जो आपको कुछ बनाती है। और आप गॉसिप करके आ रहे हैं, टाइम वेस्ट करके आ रहे हैं, वहां से आपको कुछ मिल नहीं रहा ना, वो आपके सच्चे फ्रेंड नहीं है। उनको सिर्फ मस्ती जो है चाहिए, बातें चाहिए, यहाँ वहां की बुराई, ये सब बस आपको अपने में रंग लेंगे थोड़ी देर के लिए। आप अपने घर पर आ गए और फिर उसके बाद 5 दिन आप घर से बाहर मत निकलो, कोई आपको पूछने नहीं आएगा कि क्यों नहीं आए। अगर आप उनके साथ में हंसते नहीं हो, बोलते नहीं हो, उनकी तारीफें नहीं करते हो, वाह नहीं करते हो, उनको इंटरटेन नहीं करते हो, तो लोग आपको नहीं पूछेंगे। अगर आप अपनी बात रखते हो, अपनी सोच बताते हो, अपना नजरिया बताते हो, आप बताते हो को देखो ये चीज ठीक नहीं लगी, तो उसी दिन से लोग आपको ना परे करना शुरू कर देंगे, इग्नोर करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को ना डर लगने लगेगा आपसे। उनको अंदर होता है ना कि भाई ये तो आएगा 10 कमियां हमारे अंदर निकाल देगा, ये तो ज्ञान देने आ जाएगा। तो जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो अच्छे लोगों को ही पसंद आते हैं, सबको पसंद नहीं आते हैं। और जिनको अपनी जिंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है, उम्र से कोई मतलब नहीं। ये चीज का मैं हमेशा बोलती हूँ, उम्र कुछ भी हो, इरादे मजबूत होने चाहिए। आपको अपनी नींद, अपने कष्ट देखने नहीं है। अगर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, कुछ आपने पाना है, तो होता है ना कि नींद बहुत आ रही है, सो लेते हैं। हाँ ठीक है, थोड़ी देर सोना सही है, जब बहुत ज्यादा आ रही हो, जब काम में फोकस नहीं हो रहा हो, तब नींद लेना सही है। लेकिन आपका काम फैला पड़ा है, आप सो रहे हो खर्राटे मार के, तो फिर आप ये सोचते हो कि लाइफ बहुत अच्छी हो जाए, सपने पूरे हो जाए, सपने हमारे कोई और पूरा करके देते, हम तो सो लेते हैं। यानी कि कष्ट कोई और भोग ले और हमें आराम मिल जाए। तो ये तो पॉसिबल नहीं है दोस्तों। देखिए, एक एज तक ही पेरेंट्स साथ देते हैं, उसके बाद तो पेरेंट्स भी बोल देते हैं जाओ कमाओ, करो जिंदगी में काम, हमें भी सुख दो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना जिंदगी ऐसी ही है। जब तक आप अपने लिए नहीं सोचोगे ना, तब तक बिल्कुल छोड़ दो कि कोई आपके लिए सोचेगा। आप सोच के देखो, जब आपकी खुद की सोच हो जाएगी, खुद के लिए आप निर्णय लेना शुरू करेंगे, तो लोग ना पीछे पीछे आएंगे। वैसे हमें इस चीज को सोचना नहीं चाहिए कि कौन हमारे पीछे आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, क्योंकि जो जिंदगी में आगे बढ़ता है ना, उसको सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए, अपने काम से काम रखना चाहिए। वो तो लोग इसीलिए हमको फॉलो करते हैं, इसलिए सुनते हैं, इसलिए देखते हैं, क्योंकि उनको सीख मिलती है हमसे।
है ना। इसीलिए वो आपसे जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो आपको टाइम देते हैं, क्योंकि आप उनकी लाइफ से रिलेट कर पा रहे हो, उनको सीख दे रहे हो। और सीख वही इंसान एक दूसरे को दे सकता है जिसने झेला हो, जिसने वो समय निकाला हो। पक्की बात है दोस्तों। बस इतनी सी बात मुझे आप लोगों से करनी थी कि जिंदगी बहुत अनमोल है, खुश रहिए, बिल्कुल मत सोचिए कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, फैमिली में कैसे लोग हैं, कैसे लोग नहीं हैं। खुद से प्रेम कीजिए, खुद को निहारिए, खुद को सुंदर बनाइए विचारों से, आदतों से। बस फिर देखना जिंदगी एक अलग ही रास्ता आपको दिखा देगी। आप करके तो देखिए। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप खुद को समझो। देखिए, सारे रिश्ते एक उम्र पर आकर साथ छोड़ते चले जाएंगे, है ना। मतलब सब अपनी जिंदगी में बिजी हो जाएंगे, सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। सिर्फ आप उस समय खुद के साथ रहोगे, आप खुद का सहारा बनोगे उस समय पर। तो इसीलिए खुश रहो, टेंशन फ्री रहो, अच्छी अच्छी बातें दिमाग में लाओ, अपनी जिंदगी को आगे लेके जाओ, और जो आपके अंदर क्वालिटीज है ना, उन पर काम करो। टाइम बहुत कीमती है, बहुत ज्यादा। तो जैसे मैंने कहा कि आज कोई विचार नहीं था वीडियो बनाने का, बस मन में बातें आई और फटाफट से मैंने वीडियो बना दी। और ये वीडियो कब पोस्ट होगी इसका कोई टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे पास वीडियो पहले होती है, मैं उनको पोस्ट करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नई वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए, और वीडियो शेयर कर देना फैमिली फ्रेंड्स में। अगर आपको लगता है कि उनके काम आ सकती है तो जरूर से शेयर कीजिएगा। राधे राधे।